हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मैं आपके लिए लाया हूं कक्षा 10वीं समाज विज्ञान का वीडियो, जो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले 5 प्रश्न, इन्हीं प्रश्न आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। ये हर साल पूछे जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें से है पहला क्वेश्चन, रॉलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं। तो मैंने आपको ये लिख के अच्छे से लिखा है। रॉलेट एक्ट 21 मार्च 1919 को पारित हुआ था। रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। इसको ब्रिटिश सरकार ने भारत के लोगों को कुचलने के लिए बनाया गया था। इसके अंदर यह अधिकार दिया गया था कि वह किसी भी भारतीय लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद कर सकती है। तो इतना आप लिख देंगे तो इतने में आपको 2 या 3 नंबर में क्वेश्चन आएगा और मिल जाएंगे। तो अब देखते हैं अपन दूसरा क्वेश्चन जो दिया है, वन्य प्राणी संरक्षण के उपाय लिखिए। ये क्वेश्चन हर साल आता है और इस साल आने की पूरी संभावना है, इसलिए हमने इसको भी लिया है 5 क्वेश्चन में। जो इसका आंसर आपको लिखना है, वन्य प्राणी संरक्षण के निम्न उपाय हैं। तो आपको ऐसा लिखना है, फिर पहला नंबर डालना है, वन्य जीवों के प्राकृतिक आवास को बिना नुकसान पहुंचाए नियंत्रित करना। पहला पॉइंट हो गया। इसमें आपको 2 पॉइंट लिखना है, 2 नंबर में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। फिर जो दूसरा नंबर है, इसमें दिया है, वन्य जीवों के शिकार पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाना चाहिए, तभी इसका अपन संरक्षण कर सकते हैं। अब आपको अगर ये अच्छा लगे हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं आपके लिए स्क्रीनशॉट के लिए कर दे रहा हूँ। अब अपना जो तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन क्या है, द्वितीयक क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, या द्वितीयक क्षेत्र किसे कहते हैं। जो भी आपको क्वेश्चन मिल जाए आपको कर देना है। तो उत्तर इसका क्या है, द्वितीयक क्षेत्र वह क्षेत्र है जिसमें उद्यम एक प्रकार की वस्तु को दूसरे प्रकार में परिवर्तित करता है। जैसे गन्ने को चीनी बनाना, गन्ने से चीनी बनाना, इसमें उद्योग निर्माण भी शामिल है। और इसमें अपन हस्तलिपि को भी ले सकते हैं एग्जाम्पल में। इतना आप लिख देंगे द्वितीयक क्षेत्र के बारे में। अब दोस्तों देखिए, क्या करना है आपको कि अब जो चौथा क्वेश्चन है उसके बारे में मैं बता रहा। तो दोस्तों देखिए, प्रश्न नंबर चौथा, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताएं बताइए। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा, तो इसका उत्तर है जो वैश्वीकरण का अभिप्राय है किसी देश की अर्थव्यवस्था को अन्य देशों के अर्थव्यवस्था से जोड़ने से है, जिसमें व्यावसायिक क्रियाओं का विश्व स्तर पर विस्तार हो सके। ये आपको इतना लिख देना है। फिर आपको हेडिंग डालनी है विशेषताएं। जो इसकी विशेषताएं हैं वो पहली नंबर की क्या है, उदारीकरण, रोजगार में वृद्धि, जीवन स्तर में सुधार और मुक्त व्यापार। ये आपको 4 विशेषताएं लिख देनी है। फिर आपका है जो क्वेश्चन नंबर 5वां, वो है ब्रिटेन में भोजन के बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए उठाए गए 2 कदमों का उल्लेख कीजिए। तो एक क्वेश्चन हर साल देखा गया है और पिछले साल भी ये आया है, तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से तैयार करके जाना है। तो देखिए, इसका जो उत्तर है लिखना है आपको, ब्रिटेन में भोजन की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए उठाए गए 2 कदमों का उल्लेख कीजिए। तो इसमें आपको करना है कि इसके जो कदम हैं वो निम्नलिखित हैं। फिर आपको ये पहला नंबर डालना है और दूसरा नंबर पॉइंट में लिख देना है। तो पहला नंबर है जो पूर्वी यूरोप, रूस, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में भूमि साफ की गई, इसका ये पहला पॉइंट है। फिर आपको जो दूसरा पॉइंट लिखना है, नए बंदरगाह बनाए गए और नए माल भेजने के लिए पुराने बंदरगाहों का विस्तार किया गया। जो नए बंदरगाह थे वहाँ पर माल भेजा गया और पुराने बंदरगाह को भी विस्तार किया गया। तो आपको ये दोनों पॉइंट लिख देना है। इसका आप स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से तैयार कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको और भी वीडियो देखने को मिले। धन्यवाद दोस्तों।